हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब में चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में भी करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन। मीडियम रहने वाला है आज इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो है हिंदी मीडियम वालों को नहीं कवर हुए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तब भी इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है आपके पास, साइकोलॉजी में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो आपने बताना है कि साइकोलॉजी में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल स्टेज, फिजिकल स्टेज, या फिर थॉट, इमोशंस, या फिर बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, मेंटल हेल्थ, या फिर मेंटल इलनेस। तो आपका है साइकोलॉजी में बेस्ट भी डिस्क्राइब इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो आपका जिसमें ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, बिहेवियर एंड आपका जो मेंटल प्रोसेस की बात की गई है, तो आपने ध्यान रखना है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन जो सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, फ्राइड बिलीव दैट एडल्ट प्रॉब्लम्स यूजुअली। तो आपका जो फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड, जिसने की पर्सनैलिटी की थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने दी है। व्यक्तित्व के संबंधी, विकास संबंधी जो है सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्राइड ने किया था। आईडी, ईगो, सुपर ईगो की बात, ईदम, अहम और अहम, परहम और इदम की बात किसने की है? सिगमंड फ्राइड ने की है। तो इसमें से कौन सा आपका जो सही हो जाएगा? रिजल्ट इन फॉर्मेशन स्लीप या फिर रिजल्ट इन बैड ड्रीम्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू क्रिटिकल जो आपका स्टेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड है। तो ये कौन सा होगा? तो आपके फ्राइड बिलीव करता है, किस में करता है? तो कैन बी ट्रेस्ड बैक टू क्रिटिकल स्टेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो आपके पास जो ऑप्शन सी दिया है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट एम्फेसाइज। तो आपने बताना गेस्टाल्ट थ्योरी इसमें से किसके साथ एम्फेसाइज करती है? अ फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, द एटम्स ऑफ थॉट, या फिर इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, या फिर आर टेंडेंसी टू सी पैटर्न। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास डी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से कौन कौन संबंधित है हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो ऑलरेडी याद हो गया होगा। गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित कौन कौन से है? तो आपके कॉलर, वर्दीमर और कोफ्फा। तो ये तीन आपके क्या है? गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित थे। और इन तीनों ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का क्या नाम था? तो उस थ्योरी का नाम था इनसाइट थ्योरी। तो इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? तो इनसाइट थ्योरी आपकी कॉलर, कोफ्फा और वर्दीमर ने दी थी, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और प्रयोग किस पे किया था? तो प्रयोग किया था वन मानुष पे, यानी कि आपके जो है चिंपैंजी पे किया था। उस चिंपैंजी का क्या नाम था? तो उसका नाम था सुल्तान। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार उन सभी थ्योरीज की वीडियो देख लीजिए। डिटेल में मैंने समझाया, सिंपल वे में समझाया। आपको एक बार पढ़ने से आपको थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट सेंड्स सिग्नल। देखिए एक पार्ट है आपका ब्रेन का कि जो आपका सेंड करता है, सिग्नल्स करता है, जो आपके अलर्ट है, अलर्ट के जो सिग्नल करता है, आपके जो सेंड करता है हायर टू सेंटर ऑफ द ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू इनकमिंग मैसेज इज़। तो आपने बताना है इसमें जो आपका राइट, इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। राइट की बात करेंगे अगर हम, तो राइट है आपके पास जो ऑप्शन डी है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन की बात की गई है। तो ये इनकमिंग मैसेज इज रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन। तो ऑप्शन इसमें डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास, परसेप्शन ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ ए कलर इन अफेक्टेड मेनली बाय। तो परसेप्शन ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ ए कलर इन अफेक्टेड मेनली बाय, तो किस में होता है? द सैचुरेशन ऑफ द लाइट वेव्स। तो ऑप्शन इसमें जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लू फॉर डेप्थ परसेप्शन। तो इसमें कौन सा जो ऐसा है जो आपका डेप्थ परसेप्शन का क्लू नहीं है? तो ये कौन सा है आपके पास? जो आपके पास ऑप्शन इसमें जो ए दिया है, ओरिएंटेशन। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नॉट अ क्लू फॉर डेप्थ परसेप्शन। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, साइकोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। तो आपने बताना है साइकोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ आपका डेप्थ परसेप्शन है या परसेप्चुअल इलनेस है या फिर मोमेंट परसेप्शन है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका इन तीनों में से ये कोई भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। द जो आपका साइकोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ द फिजिकल स्टिमुलस का ये एक पार्ट है, स्टडी ऑफ है। साइकोलॉजिकल परसेप्शन और आपका फिजिकल स्टिमुलस का पार्ट है। तो ऑप्शन इसमें डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपने बताना है, फॉलोइंग की बात की गई है, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड ये नहीं होगा आपका, ओनली सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ये भी नहीं होगा, ओनली द
पैरासिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो कौन कौन से हो गए, बोथ द सिंपैथिक एंड पैरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन डी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार आपने फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ऑप्शन इसमें डी आपका राइट हो जाएगा। सीरियल नंबर पे आप मत जाइएगा, बीच में मैंने क्वेश्चन इसमें स्किप किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक्स। तो आपने बताना है तो ये कौन सा है, तो ये आपका जो पहला है द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्सनैलिटी आपने अप्रोच टू पर्सनैलिटी लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक, तो आपने ये कौन सी है, तो ये आपका द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ऑप्शन इसमें ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास इन फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो फ्राइड की जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है वो किससे संबंधित है, आइडिया ऑपरेट्स बाय सेकेंडरी प्रोसेस, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द सुपर ईगो ओबे द प्लेजर प्रिंसिपल, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो ऑप्शन सी है द ईगो ओबे द रियलिटी प्रिंसिपल, तो ऑप्शन इसमें जो आपके पास सी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आईडी ईगो सुपर ईगो के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार जाके देखिएगा। आपका ईगो पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगला है आपके पास द फ्रस्ट्रेशन, जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, हाइपोथेसिस है, ये किससे संबंधित है, तो आपने बताना है। वाज डेवलप्ड बाय द सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट टू एज्यूम द फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस एग्रेशन, या फिर आपका एज्यूम दैट एग्रेशन इज बेसिक इंस्टिंक्ट, तो आपके पास जो ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द जेम्स लैंग और बॉडी रिएक्शन थ्योरी ऑफ इमोशन सेज, तो ये क्या कहती है ये थ्योरी, रिएक्शन बॉडी रिएक्शन थ्योरी आपकी ऑफ इमोशन सेज, तो ये क्या कहती है। आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप खुद से रीड कर लेना जिसमें राइट हो जाएगा। राइट आपके पास ऑप्शन जिसमें डी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यू रिएक्ट विद योर बॉडी फर्स्ट देन यू फील इमोशंस, ऑप्शन इसमें डी आपका राइट हो जाएगा। Analysis of awareness learning suggests that many phobias are acquired through disease conditioning, तो आपकी जो है suggest that many phobias are acquired through, तो आप किसके द्वारा acquire कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा। तो ऑप्शन इसमें जो ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी आपने एक बार खुद से पढ़ लेने, कंपेरिजन करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। The ability to learn by observing a model or receiving instruction without reinforcement is called the ability to learn। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को, उसके बाद आपका आराम से आपने टिक करना है। जब भी आप एग्ज़ाम में पेपर दे रहे हो तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना है, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, उसके बाद आपने हिंदी में पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हिंदी में एग्जैक्ट नहीं आते तो आपने एक बार इंग्लिश में ज़रूर इसको रीड आउट करना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका सोशल लर्निंग। तो इसमें बात की गई है लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी जो रिस्पॉन्समेंट इज कॉल्ड, आपका ये कहलाएगी आपकी सोशल लर्निंग। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपके पास कंडीशन रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, दिस इज नॉन एज, तो दिस इज नॉन एज आपका एक्सटिंक्शन, तो आपके इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। Any stimulus that follows a behavior and increase the likelihood that the behavior will be repeated is called, तो ये आपका क्या कहलाएगा, behavior will be repeated is called, क्या है आपका reinforcer। तो आपका ऑप्शन इसमें जो सी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइन एज, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइन एज, ये ऑप्शन इज़ ऑन योर स्क्रीन, तो ऑप्शन आप आराम से देख सकते हैं, उसके बाद पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप गेस कर सकते हो, लास्ट में अपना जो है क्वेश्चन आप इसके साथ मिला सकते हैं। इसका जो ऑप्शन जिसमें डी दिया है द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन
विद इट इज़, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका एडॉप्शन कहलाएगा। ऑप्शन इसमें जो बी आपका, ऑप्शन ए जो आपका एडॉप्शन, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर रहा हूँ। अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हैं, जीके सेक्शन रहने वाला आपका, इंक्लूड HP जीके, इंडियन जीके, इसके अलावा जो आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहने वाले वो आपके एज इट इज़ मॉडल टेस्ट पेपर से मैं उठाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और एक बार एग्ज़ाम से पहले उस मॉडल टेस्ट पेपर को हल करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।